एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप से बढ़िया होंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। और अब तक में हमने क्लॉक का 5 दिन तक हमने प्रैक्टिस कर लिया है, क्लॉक के सारे क्वेश्चंस का। होप सो वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा। वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंपलसरी और वो हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। तो आज है डे 6, आज छठे दिन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इस बार से अब क्वेश्चन जो होगा वो पूछा हुआ है, साथ में ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो इस बार क्वेश्चन के साथ आप लोगों को थोड़ा टाइम भी देंगे। हाँ यस, टाइम भी देंगे इस बार आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके आंसर देना है कमेंट में, ठीक है? तो चलिए यहाँ से पेश है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। बनाएंगे आप लोगों के पास 10 सेकेंड्स का टाइम होगा। डन हुआ क्या? आया नहीं कमेंट? अच्छा, लिखने में टाइम लगता है क्या? लिखने में टाइम लगता है, ऑप्शन ही तो लिख रहे हैं। आया क्या? कितना? एक छोटा सा आंसर में भी आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ, ये देखते क्या आता है। If the real time is 11 PM 55 minutes, then what will be the mirror time in this situation? मतलब रियल टाइम जो है वो कितना हो रहा है? 11:55 हो रहा है। तो फिर मिरर में टाइम क्या होगा? तो मिरर इमेज, वाटर इमेज अगर आप लोग को पता होगा तो माइनस किस में करते थे? 1160 में से या फिर 2360 में से। तो ये जो टाइम है वो 11 बज रहा है, यानी 12 बजे से पहले का है। तो ऐसे में हम क्या किए, इसे किससे माइनस करेंगे? 1160 से। तो जब माइनस करेंगे तो ये 5 आया, ये 0 और ये 0। ये 0 0 कब आएगा? टाइम घड़ी में 0 कब बजता है? जब पक्का 12 बज रहा हो, मिडनाइट वाला टाइम। मिडनाइट, मिड डे यही होता है ना, जब 0 0 वाला होता है। तो 0 मीन्स 12 बज रहा था, राइट? और 12 बज करके 5 मिनट। सो 12:05 इज द करेक्ट आंसर। यहां से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कौन लगाए? ये जो भी लगाए थे वो रॉन्ग था, ठीक है? तो यहां से पता चल गया सी है आपका आंसर। क्लियर है? अगर ये समझे हैं तो इसका आंसर दीजिएगा। इसके लिए भी आपके पास 10 सेकेंड्स है। आप योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। आया क्या? आया? इसमें भी ऑप्शन चेंज करे क्या? हाँ सही है, इस बार सबका आया है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर भी एक बार। 3:15 है और उसको किस में दिखाना है? मिरर टाइम में। ओके, तो 3:15 को माइनस किससे करेंगे? 1160 से। 60 में से 15 गया 45, 11 में से 3 गया तो 8। तो आंसर क्या होगा? 8:45, यानी कि ए। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो सभी का आया होगा। आ भी गया था, राइट? वेरी गुड। अब समझ गए आप लोग। चलिए, अब समझ गए तो इसको भी बताइएगा। The real time is 6 PM, then what will be the mirror time in this situation? रियल टाइम 6 बजे का है, तो फिर मिरर टाइम में टाइम क्या हो रहा होगा? 10 सेकेंड्स आप लोगों के पास, स्टार्ट कीजिए। टाइम अप। आया? ठीक है, सभी का आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। देखिए, मिरर टाइम में कितना, रियल टाइम में अगर 6 बज रहा है तो मिरर वाले टाइम में क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो जो भी टाइम होता है किससे माइनस करते हैं? 60 से। कितना माइनस कर रहे हैं? 6। ये 60 आया, 11 में से 6 गया तो 5 आएगा,
5:60 यानी 5:60 इसी को बोलते हैं, 5:60 या 60 मिनट जैसा ही पूरा हो गया, 1 आवर कंप्लीट हो गया होगा ना। 1 आवर कंप्लीट होगा तो ये आवर को आवर में ऐड ऑन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 1 6। यानी कि अगर रियल टाइम 6 बज रहा होगा तो उसके मिरर में भी जो टाइम दिखाया जाएगा वो क्या हो रहा होगा, 6 बजे का टाइम होगा। और ऑब्वियसली 6 बजे का ही टाइम होगा ना। यहाँ पर देखिए अगर ये घड़ी है, ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है। इस घड़ी में अगर 6 बज रहा है, ये वाला टाइम, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लें, चलिए अब आया, ये 6 हो गया, ठीक है। यहाँ 6 बज गया तो ये वाला जो टाइम होगा इसका इमेज, इसमें भी तो 6 ही बजता है वो दिखाई देगा ना, ये वाला टाइम, ये तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब रियल टाइम 6 o'clock दिख रहा होगा तो जो उसके मिरर में जो टाइम होगा वो भी कितना बजेगा, 6 ही बजेगा। कभी अगर 12 भी बज रहा होगा तो उसका मिरर वाला टाइम चेंज होगा क्या, वो भी तो 12 ही बजेगा। अगर ये वाला 6 ना होकर के 12 हो गया होता, 6 ना होकर के ये वाला 12 हो गया होता, ये वाला टाइम हो रहा होता, तो इस ये वाला टाइम भी इसके मिरर में सेम ही दिखाई देता, 12 बजे का 12 बजे ही दिखाई देता, वो तो चेंज होता नहीं। तो मिरर में क्या होता है चेंज, जो लेफ्ट होता है वो राइट चला जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट चला जाता है, लेकिन जो सेंटर में होता है, जो मिडिल में होता है वो चेंज नहीं होता है। ये समझ गए? हाँ, तो इसका 6 ही होगा, कहीं लिखा हुआ है 6, हाँ देखिए बी नंबर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। If the real time is 6 PM 30 minutes, then what will be the water image? अब यहाँ ध्यान देंगे, वाटर इमेज का टाइम पूछा गया है, क्या होगा अगर रियल टाइम जो हो रहा होगा वो 6:30 हो रहा है, तो इसको आप लोग बनाएंगे वाटर इमेज, मिरर इमेज कराया हुआ था, एक बार ट्राई कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप आया? सही है, वेरी गुड, बहुत लोगों का सही आंसर आ गया। यहाँ पे भी देखिए कैसे आएगा। वाटर इमेज में हम क्या करते थे, माइनस करते थे 1830 से। माइनस किससे करते थे? 1830 से। 1830 से माइनस करते थे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 0 0, 18 - 6 12, ये आया, मतलब 12 बजे का टाइम। लेकिन साथ में ये भी बताए थे कि वाटर में जो टाइम दिखाया जाता है, वाटर इमेज जो होता है वो कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं बताता है, राइट। वाटर इमेज कभी भी एक्यूरेट आंसर बताता नहीं है। तो जब भी ऑप्शन अगर ये ना हो, ऑप्शन अगर ऐसा ना हो जहां कहीं पे भी ऑप्शन अगर नहीं है, तो हम क्या करते थे, उसमें से 1 आवर सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो मीन्स जो 12 बज रहा था उसमें से 1 घंटा कम कर देंगे, तो अब कितना बचेगा, ऑब्वियसली 11 बजेगा। तो जो सही टाइम हो रहा होगा वो कितने हो रहा होगा, 11, ठीक है 11। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 12:30 तो होगा नहीं, 6:30 भी आया नहीं, 11:05 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 11। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये समझे, कंफ्यूजन नहीं ना है। वाटर इमेज में कभी भी जो टाइम बताया जाता है वो एक्यूरेट नहीं होता है जिस तरीके से मिरर इमेज में हो। मिरर इमेज में हम 1160 या फिर 2360 से माइनस कर देते थे। वाटर इमेज में हम लोगों को 1830 से माइनस करना था या फिर 630 से ही माइनस करना था। तो अगर ऐसा करेंगे तो 12 आया आंसर। ये भी अगर 630 से ही माइनस करते तो 0 0 होता, 0 कब बचता है 12 बजे, तो उसमें भी 12 बजे का आंसर आया होता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वाटर इमेज में कभी भी एक्यूरेट टाइम तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, 1 घंटा पीछे ले जाना पड़ता है। तो अगर ये ऑप्शन में होता, यानी 12 बजे वाला ही टाइम अगर ऑप्शन में होता तो हम क्या करते हैं, आराम से 12 बजा देते। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमें 1 घंटा कम करके लिखना होता है। तो बजा कितना, 11। ये क्लियर हुआ? सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर समझ गए तो इसको भी बताइए। ये रियल टाइम है 11:25 मिनट्स का, तो फिर उसका वाटर इमेज में क्या होगा, 11:25। ये भी इजी है, ट्राई करेंगे, 10 सेकेंड है आपके पास।
टाइम आप आया क्या? किसे माइनस किए? किससे? 6:30 से? 18:30 से? 18:30 से? ठीक है, आइए हम भी करते हैं। 18:30 से माइनस, ऑफ कोर्स वाटर इमेज था तो 18:30 से माइनस करना था, ये 6 से ज्यादा था इसलिए 18 से माइनस की। जब माइनस करेंगे तो क्या पता चलेगा, यहाँ पर 0.5 आएगा और 18 में से 11 गया, कितना होगा? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 पहले आएगा ना। देखिए अब 6 कैसे होगा बताते, देखिए 11 + 7 18 होता है, तो यहाँ तो 7 आएगा, लेकिन 7 5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, 7 5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है। तो बताए थे कि वाटर इमेज में एक्यूरेट टाइम लाने के लिए हम क्या कर देते थे कि 1 आवर माइनस कर देते थे। तो ये भी जो भी 7 5 आया हुआ होगा, इसमें से 1 आवर जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 आवर जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 6:05, यानी 6:05। ये वाला टाइम आया होगा, कहीं ऑप्शन में है? हाँ देखिए डी नंबर, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 6:05। क्लियर हुआ? समझ गए? तो यही वाला जो 7:05 है उसको ना लिख करके 6:05 लिख रहे थे, समझ गए? ये अगर समझ गए होंगे तो चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है? एनी डाउट्स? नहीं? ठीक है, चलिए। रियल टाइम इज 4 PM 40 minutes, then what will be the water time in this situation? अब वाटर इमेज जिसका पूछा गया है, माइनस किससे करना है? 18 30 में से, और क्या माइनस करेंगे? 4 40। देखने से लग रहा है हो जाएगा, है ना? ट्राई कीजिए 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 कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। टाइम अप। कितने लोगों का आया? माइनस कैसे करेंगे? देखिए देखते हैं, आइए देखिए, ये देखिए 30 - 40 तो कभी होगा नहीं, तो इसके लिए क्या किया गया था? ये जो 18 था, ये आवर वाला जो 18 था उसमें से क्या करते थे? 1 आवर यानी कि 60 मिनट इधर भेज देते हैं, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट नॉर्मल वाला सब्ट्रैक्ट नहीं ना, क्लॉक का सब्ट्रैक्ट है, इसमें तो ऐसा कैरी 1 ले नहीं सकते। तो यहाँ से क्या किए? कैरी 1 लेने की जगह 1 आवर कैरी ले लिए, पूरा 1 घंटा कैरी ले लिए। तो घंटा जो था उसको मिनट में ट्रांसफर करके यहाँ पर लिखेंगे, तो ये कितना हो गया टोटल? 60 मिनट यहाँ पर गया इसके पास, 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स 90 मिनट्स हो गया। 90 मिनट्स में से 40 मिनट्स माइनस कर दिए तो कितना बचेगा? 50 मिनट्स। और ये जो 18 था वो 1 घंटा इधर दे दिया तो इसके पास 17 बचा, 17 में से 4 गया, कितना बचेगा? 13। और 13 कब बचता है? 1 बजे, यानी 1 बज करके 50 मिनट हो रहा होगा टाइम। क्या ये वाला टाइम कहीं है ऑप्शन में? वाटर इमेज पूछा है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1250। तो क्या ये 150 है ऑप्शन में? ध्यान देंगे, बी नंबर में है 150। मीन्स अगर ये टाइम ऑलरेडी ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर -1 आवर करने का जरूरत नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? 150 कर देंगे। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? अगर समझ गए तो अब इसको बताइएगा। An image of a clock is appearing in a mirror. It was 5:25 at the time in the clock. If the image shown in the first mirror is again shows in the another mirror, then what time the mirror image in the second mirror will show? यहाँ पर आप ध्यान देंगे बोला क्या हुआ है। देखिए रियल क्लॉक यहाँ है, उसका मिरर इमेज एक यहाँ बन रहा है, ये मिरर इमेज है, ठीक है, मिरर 1 उसमें इमेज बन रहा है, और इसमें जो इमेज बन रहा है उसका भी एक और मिरर में यहां इमेज बन रहा है, मिरर इमेज 1, मिरर इमेज 2। ये समझे? तो जो टाइम दिखा रहा था क्या हो रहा था? 5:25, मीन्स कुछ ऐसा वाला टाइम हो रहा होगा। ये जो टाइम हो रहा होगा कुछ ऐसा वाला टाइम हो रहा होगा, है ना? 5:25 तो इसको एक्यूरेट बनाते हैं।
कुछ ऐसा वाला टाइम हो रहा होगा, 5:25 जिसमें मिनट और आवर दोनों हैंड ऐसा होगा। तो जब इसका इमेज जो बनेगा वो इधर आ गया होगा, यानी 7:35 का टाइम दिखा रहा होगा इस तरीके से, है कि नहीं। अब इसका फिर से मिरर इमेज पूछा गया है, तो इसका फिर मिरर इमेज क्या बनेगा, यही वाला टाइम दिखेगा, यानी 5:25 वाला। तो देख करके पता क्या चल रहा है कि सेकंड मिरर में मिरर कैसा दिखेगा, इमेज कैसा दिखेगा, 5:25 का ही। पता चल गया, इसका इमेज ऐसा आया 7:35, लेकिन फिर से जब इसका इमेज चेंज आया मिरर में तो वापस से 5:25 हो गया है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए, ये क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये बताइए, if the number placed at dial of a watch is replaced by letters in alphabetical series in such a way so that G has come in place of 8 and H has come in place of 7 and so on, then what will be the letter that comes in the place of digit 12? तो फिर 12 की जगह पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है, क्लॉक बना दिया गया है और क्लॉक में जो नंबर्स हुए करते थे ना 1 2 3 4, उसे 1 2 3 4 ना लिख करके अब डायरेक्टली इस तरीके से लिखा गया है कि 8 के प्लेस पर, जहां 8 हुआ करता था वहां पर अब G आता है और 7 के प्लेस पर H आता है। तो 6 के प्लेस पर होगा I, 5 के प्लेस पर होगा J, 4 के प्लेस पर होगा K, यहां L, M, N, O। तो फिर 12 के प्लेस पर क्या आएगा, 12 यहां है, 12 के प्लेस पर क्या आएगा, O। तो यही पूछा गया कि 12 के प्लेस पर क्या आएगा, तो O देखने में ही पता चल रहा है। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन, 12 के जगह पर O आएगा। यहां पर ध्यान देंगे तो ये क्या है, बैकवर्ड सीरीज में, फॉरवर्ड सीरीज में है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन ये जो है नंबर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखेंगे, ये क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if the number placed at the dial of a watch is replaced by the letter alphabetical series in such a way that M has come in the place of 9 and thus N has come in the place of 8 and so on, then what will be the letters whose come in place of digit 11 and 10? सेम इसी के जैसा है, ये वाला ऐसे बनाएंगे, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब क्या बोला गया है, 9 की जगह पर क्या है, M, और 8 की जगह पर है N, और सो ऑन। तो O P Q R S T U V V W X, कुछ ऐसा टाइम हुआ होगा। अब बोला जा रहा है क्या कि 11 और 10 की जगह पर क्या होगा, तो पहले 11 पूछा गया है तो पहले 11 चेक करेंगे, क्या आया W, और 10 की जगह पर X। तो यहाँ पे क्या पता चला कि 11 और 10 की जगह पर, 11 और 10 की जगह पर पूछा गया तो पहले 11 का आंसर देखेंगे फिर 10 का देंगे, उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले W फिर X। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में W और X, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर B ऑप्शन में है, पहले W फिर X, यहाँ पर X और W है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 11 पूछा गया है फिर 10, तो जिस तरीके से क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर में पुट करेंगे, तो पहले 11 फिर 10 का हो जाएगा, तो पहले W और फिर X का हो जाएगा। सो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ, समझ गए, ठीक है। अब ये बताइए, इफ द नंबर प्लेस एट द डायल ऑफ अ वॉच इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर in opposite alphabetical series in such a way so that S has come in place of 8 and thus R has come in place of 7 and so on, then what will be the letter come in the place of digit 4? तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, सेम ऐसा ही बनाना है, ये वाला इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है, ये वाला को भी इसको लिखेंगे नहीं। अब क्या बोला गया है, 8 के प्लेस पर S है तो 8 के प्लेस पर यहाँ S बना देते हैं और 7 के प्लेस पर यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और आगे बढ़ते जा रहा है तो फिर 4 की जगह पर क्या हो जाएगा, तो S R। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो यहाँ Q हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, S R Q,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, P O और N, कुछ ऐसा वाला टाइम आएगा, NOPQRS ऐसा टाइम दिख रहा है। तो अब पूछा गया है 4 के जगह पर क्या होगा, अगर ये 3 है तो ये 4 5 6 7 8, तो 4 के जगह पर क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो देख करके ही पता चल रहा है कि O हो जाएगा 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो आएगा O। ये क्लियर हुआ, समझ गए? तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।